हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सोशल स्टडीज का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जिसमें हम दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हम दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्लाइमेट के बारे में, लाइफ ऑफ पीपल के बारे में, इंडस्ट्रीज, टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। हम पहले से क्या क्या जानते हैं? प्रायर नॉलेज। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज वेरी हाई क्लास सिटी। Let's start. What do you think is a metropolitan city or a metro? Why are only some cities called metropolitan cities? Discuss in class. तो आपको क्या लगता है कि कुछ सिटीज को मेट्रोपॉलिटन सिटीज क्यों कहते हैं? तो आप ये क्लास में डिस्कस करो कि सिर्फ कुछ ही सिटीज क्यों हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। हम चैप्टर को शुरू करते हैं। Very big cities where millions of people live are called metropolis or metropolitan cities. Mumbai, Chennai and Delhi, Kolkata are the important metropolitan cities of India. तो बहुत सारी सिटीज जहां पर लाखों लोग रहते हैं उनको मेट्रोपोलिस या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं। हमारे देश में मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता ये सब मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं। Delhi is located between the states of Haryana and Uttar Pradesh. The river Yamuna passes through the eastern part of the city. Delhi is the capital of India. It has been the capital of many kings and has been built and rebuilt several times. It is believed that the city of Delhi was first built by Pandava kings. It was then called Indraprasth. Thousands of years later, a king called Shah Jahan rebuilt the city and named it Shahjahanabad. New Delhi was built as the capital of India by the English. It was planned by Sir Edwin Lutyens. It is now called the National Capital Territory of India. तो दिल्ली हमारी जो है वो एक बहुत पुरानी सिटी है। कहा जाता है कई हजारों साल पहले पांड्या किंग्स ने इसको बनाया था। उसके बाद कई सालों बाद शाहजहां ने शाहजहांबाद नाम से दिल्ली को बसाया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को रेनोवेट किया, दिल्ली को वापस से बनाया और उस टाइम पे दिल्ली को डिजाइन किया था एक आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस ने। अभी हम दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। The government of India has its main offices in Delhi. Our president, prime minister and the central minister live and work in Delhi. Ambassadors of other countries also stay in Delhi. They represent their countries in India. Delhi is a union territory. The offices of the National Capital Territory of Delhi are also located here. तो यहाँ पर जो दिल्ली है यहाँ पे सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी रहते हैं। उसके अलावा अलग अलग कंट्री से जो एम्बेसडर्स आते हैं उनके ऑफिसेज और उनके जो घर होते हैं वो भी यहीं पर होते हैं। Delhi is a union territory. The offices of the National Capital Territory of Delhi are also located here. The president of our country lives in a grand building called the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The Parliament House and the Central Secretariat are situated near Rashtrapati Bhavan. The Parliament House is a beautiful circular building. Here, the elected representative of the public form a government and discuss matters important for our country. तो उसके अलावा दिल्ली में हमारे प्रेसिडेंट का हाउस है जिसको राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर अलग अलग ढेर सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट के काम होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक पार्लियामेंट भी है जो कि एक सर्कुलर बिल्डिंग है और यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट कंट्रीज के इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करती है। द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इज द मेन ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अदर बिग गवर्नमेंट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन कृषि भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन एटसेट्रा। गवर्नमेंट के ज्यादातर ऑफिसेस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में है। उसके अलावा कई सारे ऑफिस कृषि भवन, उद्योग भवन एंड निर्माण बिहार में भी हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इन पिक्चर्स में राष्ट्रपति भवन और हमारे पार्लियामेंट हाउस की पिक्चर दी हुई है। तो हमारे राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस ऐसे दिखते हैं। आप अगर दिल्ली में रहते हो या फिर आप दिल्ली घूमने आए तो आप इन जगह को जरूर देखिएगा। Thinking short. Delhi is not only a political city but also the birthplace of various cultural and historical events. Discuss the statement with your teacher. तो जो दिल्ली है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल सिटी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ राजनीति नहीं होती, यहाँ पर बहुत सारी कल्चरल चीज़ों का भी बर्थ प्लेस हुआ। हमारी हिस्ट्री में, हमारे पास्ट में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये सब आप अपनी टीचर से डिस्कस कीजिएगा। इंडस्ट्रीज। Delhi is an international trading and industrial center. There are many factories in and around Delhi. There are also many business houses in Delhi. Big markets like Chandni Chowk, Connaught Place, etc. always look like a big fair. Sadar is a wholesale market.
तो दिल्ली जो है वो एक बहुत बड़ी सिटी है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े बाजार हैं जैसे कि चांदनी चौक, कनॉट प्लेस और सदर भी। लिस्ट ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट फूड habits and different customs live in Delhi. There are people from every part of our country and many countries of the world. They learn about one another and work together. The main language spoken here is Hindi. People wear all types of dresses here. Most men in Delhi wear trousers and shirts. Most women wear saris and salwar kameez. All the national and religious festivals are celebrated in Delhi with a great pomp and show. Therefore, Delhi is called the mini India. नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर हेल्ड इन डिफरेंट स्टेडियम्स। तो जो दिल्ली है वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते हैं और यहाँ पर सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स को पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली में मेनली हिंदी जो लैंग्वेज है वही बोली जाती है, उसके अलावा लेकिन लोग अलग अलग तरह के कपड़े जरूर पहनते हैं और इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में सारे नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स भी होते हैं। क्लाइमेट, दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स। इट रिसीव्स हेवी रेन्स इन मॉनसून बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। दिल्ली में गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत सर्दी। उसके अलावा मॉनसून सीजन में जुलाई और सितंबर के बीच में यहाँ पर बारिश भी होती है। दिल्ली में टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन कौन से हैं? Delhi is a beautiful city. It has many big parks, old and new buildings worth visiting. It is full of tourist attraction. A large number of people from the states and abroad visit Delhi. A red fort is made of red sandstone. It was built by Shah Jahan, the Prime Minister of India, who is the national flag on red fort every year on 15th August. तो दिल्ली में बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं और कई सारे लोग देश से विदेश से दिल्ली घूमने आते हैं। दिल्ली में रेड फोर्ट है जो कि रेड सैंडस्टोन से बना है। इसको शाहजहां ने बनवाया था और यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारा फ्लैग होइस्ट करते हैं। इंडिया गेट वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द ब्रॉड रोड राजपथ joins India Gate to Rashtrapati Bhavan. The President takes salute of a grand parade here on the Republic Day. The parade starts from Vijay Chowk, Rajpath and ends at the Red Fort. तो इंडिया गेट जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे जो सोल्जर्स ने अपनी लाइफ लॉस्ट की थी उनकी याद में, उनकी मेमोरी में बनाया गया था। इसीलिए जब इंडिपेंडेंस डे वाले दिन परेड होती है तो प्रेसिडेंट जो है वो ग्रैंड परेड से सल्यूट लेते हैं और उसके बाद परेड विजय चौक से शुरू होकर राजपथ होते हुए रेड फोर्ट पर खत्म होती है। यहाँ पर देखो बच्चों, हमारी अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं जो दिल्ली में हैं और जिनको आप देखने जा सकते हैं, जैसे कि राजघाट, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, राजघाट, कुतुब मीनार। Samadhi of the father of the nation, Mahatma Gandhi, is located at Rajghat, Delhi. The Qutub Minar is a very tall building. There is a very old iron pillar near it. There has never been any rust on this pillar till today. तो जो हमारे गांधी जी की जो फादर ऑफ द नेशन है उनकी समाधि है उसको राजघाट कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुतुब मीनार है, एक जो बहुत ऊंची इमारत है। उसके अलावा कुतुब मीनार के पास ही एक आयरन पिलर है जो आज तक जिस पर जंग नहीं लगी है। उसके अलावा दिल्ली में क्या क्या है घूमने के लिए? द नेहरू प्लानिटोरियम, जूलॉजिकल पार्क, बुद्धा जयंती पार्क, नेशनल म्यूजियम एंड साइंस सेंटर आर वर्थ सीइंग। सम फेमस रिलीजियस बिल्डिंग्स ऑफ दिल्ली आर, तो दिल्ली में कुछ ऐसी जगह भी है जो कि किसी न किसी रिलीजन को डेडिकेटेड है और वो भी बहुत फेमस है, जैसे कि बिरला लक्ष्मी नारायण मंदिर, अक्षरधाम टेम्पल, लाल मंदिर, सेंट जेम्स चर्च, जामा मस्जिद and Gurudwara Sisganj. The Bahai Lotus Temple is built in the shape of a lotus flower dome. Jantar Mantar is an old observatory to measure the motion of the sun, the moon and the planets. जंतर मंतर एक पुरानी ऑब्जर्वेटरी है जहां पर सन, मून और अर्थ और प्लैनेट्स के मोशन को मेजर करने के लिए बनाया गया था। ट्रांसपोर्ट, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट कैसा है? दिल्ली हैज सम ऑफ इंडियाज मोस्ट मॉडर्न रोड्स, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स। देयर इज अ गुड network of transport in Delhi. Buses, local trains and other vehicles run round the clock. Thousands of buses and hundreds of trains come in and leave Delhi every day. Indira Gandhi International Airport, formerly known as Palam Airport in Delhi, is one of the biggest airports of India. Delhi is the second city after Kolkata to have a metro train. तो दिल्ली में जो है बहुत मॉडर्न रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, उसके अलावा बसेस का भी एक अच्छा नेटवर्क डेवलप्ड है। दिल्ली में कई सारे व्हीकल्स रोड्स पे चलते हैं। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको पहले पालम एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता था।
दिल्ली कोलकाता के बाद सेकंड सिटी है जहां पर मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर देखो बच्चों, दिल्ली मेट्रो रेल की पिक्चर भी है और यहाँ पर कुछ और पिक्चर्स हमारे मॉन्यूमेंट्स की, जैसे कि अक्षरधाम टेम्पल, लोटस टेम्पल एंड जंतर मंतर। तो बच्चों, हमारा चैप्टर हुआ खत्म और हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, लेट्स रिवाइज देम। दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है? वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स। लाइफ ऑफ पीपल कैसी है? पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट फूड हैबिट्स एंड डिफरेंट कस्टम्स लिव इन दिल्ली। इंडस्ट्रीज, Delhi is an international trading and industrial center. Tourist attraction, Delhi has many big parks, old and new buildings worth visiting. And Delhi का transport कैसा है? Transport, Delhi has a good network of transport. Thank you students, फिर मिलेंगे next chapter में।